से सदग्रंथ सत्य के खोजी बालक में जो सुशील को और जो कृष्ण दिख रहे थे उनके वियोग में बड़े व्याकुल थे, वहां पर उनके मित्र लोग समझाते हैं। तो यहाँ पूछते हैं, भैया तेरे को क्या हो गया है? तो वो बता रहा है ये रसिया है। और क्या कहता है सुशील, यह छबे लियो है चुराई हमारो मन, यह छब लियो है चुराई, माथे को तिलक देखे बेच दियो मैंने मन, घुंघराली लट देखे हिय उर्झात है, कजरारे अनियारे नैन लखे मेरे सखा, हिय हर सात मन काम सकुचात है, इंद्रधनुष की फीको लगे भौंकी मरोर देख, शोभा न बरनी जाई हमारो मन, ये छबिलियो है चुराई हमारो मन। मोर के मुकुट पे लटक रही मोती लर, मानो आसमान बग पांत उड़ जात है, कुंडल चमक सो कपोल पे करत लखी, दामिन ज्यों कारे बदरा में चमकात है, दसन सुहावे अति नासिका को मोती लखी, उड़गन रहे लजाई हमारो मन, ये छबिलियो है चुराई हमारो मन। पीत पट कट नट लटकी लटकी गति, देख के मराल निज चाल बिसराई है, नूपुर की धोने सोने मुनन के ध्यान छूटे, चरणन लखे मते विधि बोराई है, जाके अंग अंग प्रत्ये रोम रोम और छबे, कहाँ लो कहूँ बनाई हमारो मन, ये छबिलियो है चुराई हमारो मन। सूरन कुसूर और कूरन कुकूर अति, गायन को ग्वाल लाल माता ने निहारियो है, कामिनी को कंत भगवंत हारे, भक्तन को वेद नहीं पायो भेद, नेति कही पुकार्यो है, सोई ब्रज राज जो कुमर मन भायो अति, या सुप्रीत लगाई हमारो मन, ये छबिलियो है चुराई हमारो मन। भैया विवेक प्रकाश, मैं तो जा श्याम सुंदर की छवि पे इतनो आशिक हूँ कि ये छवि मेरे दृश्य से निकले ही नहीं। अब भैया जाको कोई उपाय बताओ कि जे श्याम सुंदर मेरे पकड़ने में कातर है ते आवे। विवेक प्रकाश, भैया सुशील, तोकू जैसे श्री कृष्ण के दर्शन है रहे हैं, वैसे ही मोकू श्री राम के दर्शन भये हैं। परंतु भैया यहाँ पे थोड़ो विचार करके देखो कि अपन को जो ध्यान में या प्रत्यक्ष राम कृष्ण के दर्शन है रहे हैं, वो कहाँ वस्तु है? वो अपनी कल्पना को ही तो भास है। राम कृष्ण अपन ने कबहू देखे तो है नहीं। पहले उनके रूप की कल्पना अपन ने करी, काननते सुने के आधार पे, वह चित्र फोटो के आधार पे, सो फोटो चित्र हु तो मनुष्य की
कल्पना ही है। बस वाही को फोटो अपने अंतःकरण में खिंच गयो, बस वो ही अपन को दिख रहो है। अगर ये सत्य वस्तु होए तो सब को ही दिखना चाहे, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कल्पना तुम्हें ही दिखे, वह कछु सत्य वस्तु नहीं है। जो जैसी कल्पना करे है वाकु वैसो ही कल्पना का भास दर्शन हो गए है। यह भगवान कैसे है सके है, यह तो मिथ्या तुम्हारे मनोकल्पित भास मात्र ही है। आप जा कल्पना भास को ही परमात्मा मान रहे हो, सो ये आपको भ्रम है। जासु तुम अब जा भ्रम को अपने हृदय से निकाल देओ और आगे बढ़ो। राकेश भैया विवेक प्रकाश, भगवान तो भक्त के सदा बस में रहे हैं। भक्त जैसे रूप में भगवान को दर्शन करना चाहे, भगवान वैसे ही रूप में वाकु दर्शन देवे हैं, वाकु वैसो ही रूप दिखे है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भैया जाकी जैसी भावना हो गए है, वाकु भगवान वैसे ही दिखे हैं। विवेक प्रकाश भैया राकेश जा खेत में गेहूं बोए भये हैं, और हम यदि अपने मन में ये भावना करें कि ये चना बोए गए हैं, तो कहा हमारी भावना मात्र से वह खेत में गेहूं की जगह पे चना है जाएंगे? कदाप नहीं, गेहूं गेहूं ही रहेंगे और चना चना ही रहेंगे। केवल कल्पना या भावना मात्र से कहूं गधा ऊंट बन सके है? कदाप नहीं। वैसे ही राम और कृष्ण को तुमने कभू देखो तो है नहीं, केवल कल्पना करी है, सो वो कल्पना की स्वप्नवत भास भई दिखे है। परंतु जैसे अपनों जागवे पे मिथ्या ठहरे है, वैसे ही आपको कल्पना भास हो ज्ञान होवे पे मिथ्या ही ठहरेगो। चलो गुरुजी पे जाको निर्णय करावेंगे। अब के गुरुजी ते अच्छी तरह पूछेंगे। पर्दा गिरता है। धर्मेंद्र, सत्येंद्र, ज्ञानेश, राकेश, मनसुखा व विवेक प्रकाश सब मिलकर मुकुंद के पास चल देते हैं। सुशील कुछ जवाब नहीं देता है, शांत बैठा रहता है और अपनी भावोत्मकता में बहता रहता है। अब ये बच्चे सुशील को वहीं छोड़कर मुकुंद के पास गए। मुकुंद योगाभ्यास में लगा हुआ है। पर्दा खुलता है। धर्मेंद्र, भैया मुकुंद नमस्कार। मुकुंद, नमस्कार भैया, नमस्कार। आओ विराजो, बड़ी ही कृपा भाई। आज मो घर बैठे को दर्शन लाभ भयो। कहो भैया, आप सबकी साधना कैसी चल रही है? सत्येंद्र, भैया मुकुंद, पहले आप अपनो हाल चाल बताओ। आपको अपनी साधना में कहाँ तक और कैसी सफलता मिली है, और वाकु आपने कहा निष्कर्ष निकालो, सो सब आप हमको सुनाओ। फिर वापे अपन सब जने बैठ के विचार करेंगे। अगर अपनी समझ में कोई बात नहीं आवेगी तो वाको गुरुजी पे चल के फैसला करावेंगे। कहो भैया ठीक है ना? मुकुंद, मैं गुरुजी के बताए अनुसार योग अभ्यास कर रहा हूँ, सो भैया मोकू गुरु कृपा ते अनहद नाद सुनाई देवे लग गई है। वहाँ में बंसी, शंख आदि नाना प्रकार की मधुर मधुर ध्वनियाँ सुनाई देवे हैं। वहाँ में मोकू
बड़ो ही आनंद आवे है और ध्यान में त्रिकुटी मंडल में तरह तरह के सिनेमा के से खेल दिखाई देवे हैं और गुरु जी के बताए अनुसार ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन मोकु है गए हैं और ध्यान में सूर्य को सो प्रकाश दिखाई देवे है और सहस्त्र दल कमल को तो आनंद कहवे में ही नहीं आवे है और गुरु कृपाते अमृत भेदहु मोय मिल गयो और वाकु में योग क्रिया करके रोज रसा स्वाद करूं और समाधि अभ्यास में मोकु एक दिव्य सुगंधी को अनुभव होवे है। वाकी सुगंधी इतनी मोहक है कि मैं अपने तन मन की हूँ शुद्ध भूल जाऊं हूँ और जगह बैठे बैठे ही मोको तरह तरह के अनुभव होवे हैं जिनको मैं वर्णन नहीं कर सकूं। भैया इनमें मोकू बड़ो ही आनंद आवे। विवेक प्रकाश भैया मुकुंद पंच विषय साक्षात काल को ही स्वरूप है। इनमें आसक्ति ही बंधन को मूल कारण है। अनहद ध्वनि तू सुने है जो शब्द विषय है देख शब्द विषय में फंस के हिरण मारो जावे है। ये शब्द विषय आसक्ति नराधम मनुष्य स्त्रियन के नखरे वह बनावटी मोहक शब्दन को सुन के आजीवन वाके गुलाम बन जावे हैं। स्त्रियन की गुलामी से इन्हें इतनी फुर्सत नहीं मिले है कि ये अपने कल्याण को कछु उपाय कर सकें और ज्योति स्वरूप परमात्मा को दर्शन ये रूप विषय है। रूप विषय में फंस के पतंगा मारो जावे है। रूप विषय आसक्ति पतंगा को काल बन गई और मस्तक में सुगंधी सूंघबो जे गंध विषय है। गंध विषय में फंस के भौरा मारो जावे है और भमर गुफा को आनंद जे स्पर्श विषय है। स्पर्श विषय आसक्ति हाथी को काल बन जावे है और जिभ्या उल्टाए के अमृतपान करबो जे रस विषय है। रस विषय आसक्ति मछली को काल बन जावे है। अब भैया विचार कर तू वह ज्योति स्वरूप को परमात्मा बतावे है सो तो जड़ तत्व का भास है और वो जड़ है। वो करो कहाँ भलो कर सके बाकू तूने जाने परंतु वो तो को नहीं जान सके है। जाते जेहू परमात्मा नहीं ठहरे है। चल गुरुजी ते परमात्मा को सही पतो पूछेंगे। मुकुंद भैया विवेक प्रकाश तेने तो मेरे परमात्मा को खंडन कर दयो। तुम सबको गुरु वचन पे विश्वास नहीं है। मैं तो गुरुदेव के वचन को सत्य समझू हूँ। उनकी ही कृपा ते मोकू मेरी साधना में इतनी सफलता मिली है। तो को विश्वास नहीं है तो तू गुरुजी ते जाए के फिर पूछ ले। मैं तो जाही को परमात्मा मानूंगो। सब बच्चे मुकुंद के पास से चल देते हैं। सुशील भावावेश में कुछ गाता है और प्रेम विभोर होता है पर्दा गिरता है। सुशील भावावेश में अपने श्याम सुंदर के विरह में गाता है। लोग बाग इसके प्रेम भक्ति को देखकर मुग्ध होते हैं और बड़े प्रेम से इसे संभालते हैं। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना।
दर दर की खाक छानी, द्रग से बहा के पानी, जो देखता सो कहता है नेह की निशानी। अब रो रहा हटी दिल, पहले कहा न माना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। परवाह है न तन की, बदली है गति नैन की, सुनता नहीं हटी मन, गम है खुराक मन की। पीने को दिल में आंसू और रात में गम खाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। जब याद है सताती, फटती है हाय छाती, रो रो के भेजता है उस वे निशा को पाती। पत्तों से पूछता है उसका पता ठिकाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। ये प्रेम पथ अगम है, क्या भटकने का गम है, दुनिया को हिला देंगे मन का यही नियम है। रख श्याम को पुतली में, अरु निज को भूल जाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। ऐसा विलाप करता हुआ पर्दे के आगे से निकल जाता है विवेक प्रकाश। सब बालक रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते में इन्हें गोविंद मिलता है, जो कि तीर्थ यात्री साथी हैं। गोविंद गुरुजी के बताए अनुसार तीर्थ यात्रा करने चला गया था। इसने तीर्थ यात्रा में ही अपना कल्याण समझ रखा था। अब ये सब रास्ते में मिलते हैं। सब बालक, अरे गोविंद भैया नमस्कार कहो, अपने समाचार कहो, आपने अपनी साधना में कितनी सफलता प्राप्त करी है और अब ही कहाँ से आ रहे हो है। गोविंद नमस्कार भैया नमस्कार। भैया मैं जा वक्त तीर्थ यात्रा करके आ रहे हूँ। अब के मैंने बड़े बड़े तीर्थन की यात्रा करी, ठाकुर जी के मंदिर के दर्शन करे, बड़ो ही आनंद आयो। देखो वृंदावन में बांके बिहारी जी की क्या ही छटा है। ऐसे ही सब तीर्थन में ठाकुर जी की न्यारी न्यारी झांकियां हैं। उनके दर्शन करे, तीर्थन में स्नान करे। विवेक प्रकाश भैया गोविंद तू तीर्थन में गयो ठाकुर जी के दर्शन करे। जब ठाकुर जी ने तोते कहा कही अपने घर कोई आवे, बा को आदर सत्कार सब कोई करे है। कहा ठाकुर जी ने तेरो कछु आदर सत्कार करो हो या नहीं। गोविंद भैया विवेक प्रकाश ठाकुर जी कहूँ बोले हैं, वो तो अपने मंदिर में विराजमान रहे हैं। हम जैसे लाखन उनके दर्शन को जावे हैं, उनके दर्शन मात्र से हमारे कल्याण है जावे गो। भैया वो संसार के बनाए हुए बारे हैं, हमारी वो हमेशा रक्षा करे हैं। विवेक प्रकाश भैया गोविंद जिन ठाकुर जी के तुम दर्शन करवे गए, सो तो हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य के ही बनाए गए हैं और मनुष्य ने ही मंदिर में पधराए हैं। मनुष्य ही उनकी सेवा पूजा रक्षा करे हैं। तो भैया विचार करो कि वे हमारे तुम्हारे बनाए भाई ठाकुर जी हमारी तुम्हारी कहाँ रक्षा कर सकेंगे, जब वो खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर पाए हैं। एक मुसलमान बादशाह ने बड़े बड़े मंदिर में जाके बहुत से ठाकुर जी खंडित कर दिए, परंतु उन ठाकुर जी पे अपनी ही रक्षा ना भाई। अगर जा बात को झूठ माने तो प्रत्यक्ष देख ले, शंकर भगवान ने तुम दही मीठी वस्तु लगा के अलग हट जाओ।
कुत्ता आए के बाकू चाट जावेंगे और उन पे टांग उठाए के पेशाब हु कर देवे हैं। तो हु ठाकुर जी वह कुत्ता को कछु नहीं कहे। कोई भक्त ही भले ही वह कुत्ता को भगाए दे और तेने कही कि ठाकुर जी ने संसार बनायो है, तो तू विचार कर कि वो ठाकुर जी जब काहू कारीगर ने बनाए तब वो कारीगर समेत संसार स्वतः सिद्ध है गयो, क्योंकि बिना पत्थर बिना कारीगर के वे तीर्थन में स्थापित ठाकुर जी कैसे बनेंगे। तो जो संसार तुम्हारे ठाकुर जी को बनायो भयो नहीं सिद्ध होवे है, जाते भैया जाको सही जवाब देव गोविंद। भैया विवेक प्रकाश वो पत्थर की मूर्ति ठाकुर जी भगवान नहीं है, वो तो ठाकुर जी की फोटो चित्र है। विवेक प्रकाश तो भैया फोटो तो प्रत्यक्ष देख के ही बनायो जाए सके है, तब ही तो वो सही फोटो मानो जावेगो। सो वो परमात्मा ठाकुर जी काहू ने देखे तो है ही नहीं और वहाँ के फोटो बहुत बना दिए गए हैं। सो भैया वे फोटो गलत भय कि सही, ये सब फोटो मूर्ति तो मनुष्य ने ही अपनी कल्पना कर करके बनाए हैं। अगर आप यूं कहो कि वो परमात्मा काहू न काहू ने तो देखो ही होगो, तो फिर वाके सब मूर्ति फोटो की सब एक सी नहीं मिले है, जाते जे सिद्ध हो गए हैं कि सभी फोटो व मूर्ति तो कलाकार की अपनी अपनी कल्पना की उपज है, असली नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए जेहू मान लें कि ये मूर्ति सही भगवान की हैं, तो वाकू तो कहा मतलब निकलेगो, कहा भैंस के फोटू ते कबहू दूध प्राप्त है सके है, कबहू नहीं है सके। जब असली भैंस के फोटू ते दूध प्राप्त की आशा नहीं है, तो नकली फोटू ते कल्याण की आशा कैसे करते हो। जाते चलो असली भगवान की तलाश करें। इस प्रकार से उसने अपने भाई से कहा। अब इसका अब आगे बताया जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।